जिस मोटी भद्दी बदसूरत लड़की को देखकर लड़के बनाते थे मजाक, आखिर क्यों उसे बहू बनाना चाहता है शहर का सबसे अमीर परिवार। सौतेली बहन की उतरन पर जीने वाली अनिका आखिर कैसे बन गई रातों रात करोड़ों की हकदार। जानने के लिए सुनिए अनिका की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, वो भी बिल्कुल फ्री। ए मोटी भैंस, तुझे कितनी बार कहा है सुबह सुबह अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने मत लाया कर। तेरा चेहरा देखकर कॉलेज जाती हूँ तो सारा दिन बेकार जाता है। अरे क्यों सुबह सुबह अपना खून जला रही है बेटा, ये बदअक्ल कभी नहीं सुधरने वाली। तू इसे छोड़ और रात की पार्टी के बारे में सोच। रात की पार्टी, उसमें क्या खास है मम्मी? खास तो है बेटा, डोगरा कंपनीज के चेयरमैन आने वाले हैं। सुना है वो अपने बेटे कुणाल के लिए लड़की तलाश रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आज रात उनकी ये तलाश खत्म हो जाए। तो क्या मैं? हाँ बेटा तू, मैं चाहती हूँ तू इस शहर के सबसे रईस खानदान की बहू बने। वो तो मैं बनूंगी ही मम्मी, पर अभी मुझे कॉलेज जाना है। ये कहकर कामनी वहाँ से चली गई और अनिका घबराते हुए अपनी सौतेली माँ की ओर देखकर बोली, छोटी माँ मैं कॉलेज। सुनाई नहीं दिया क्या? आज घर में पार्टी है, खास मेहमान आ रहे हैं। इतना काम पड़ा है और मैडम को कॉलेज जाकर पढ़ाई करनी है। चल जा रसोई में जाकर काम कर। ये कहकर अनिका की सौतेली माँ वहाँ से चली गई। शाम को पार्टी शुरू हुई तो वहाँ की रौनक देखकर अनिका का मन भी पार्टी में जाने को ललचाने लगा और वो हॉल के पास लगी खिड़की से पार्टी का नजारा देखने लगी कि तभी मिस्टर डोगरा की नजर उस पर पड़ गई और वो उसका पीछा करते हुए उसके कमरे तक जा पहुँचे, जहाँ उनकी नजर दीवार पर लगी अनिका और उसकी माँ की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखते ही वो अतीत की यादों में खो गए और अगले ही पल अनिका के साथ हॉल में आकर सबके सामने अनाउंस करते हुए बोले, आप सबको जानकर खुशी होगी कि मेरी तलाश पूरी हुई। जी हाँ, मैंने अपने बेटे कुणाल के लिए बहू चुन ली है और वो है मिस्टर गुलेरिया की बेटी अनिका गुलेरिया। अनिका का नाम सुनते ही सभी मेहमानों का मुंह खुला का खुला रह गया। सबने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और अगले एक हफ्ते में उन्होंने अपने बेटे कुणाल की शादी अनिका से करवा दिया। कुणाल मिस्टर गुलेरिया के इस फैसले से इतना नाराज था कि शादी के मंडप पर ही अनिका को बुरा भला कहने लगा। मेरी बर्बादी पर खुश हो रही है मोटी, पर भूल मत तुझे एक बीवी का हक मैं कभी नहीं देने वाला। कुणाल के ये शब्द सुनते ही अनिका का सर चकराने लगा और वो बेहोश हो गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली और डॉक्टर के कहे शब्द उसके कानों में पड़े, उसके होश उड़ गए और वो रोते हुए बोली, नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। आज ही मेरी शादी हुई और आज ही मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? मुझे तो आज तक किसी लड़की ने छुआ तक नहीं। ये कहकर अनिका जोर जोर से रोने लगी और कुणाल वहीं उसे बेइज्जत कर सबके सामने छोड़कर चला गया। 5 महीने बाद अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसी रात वो मनाली शहर से कहीं गायब हो गई और अब 6 साल बाद अनिका दोबारा लौटी है, एक नए नाम और एक नए रूप के साथ, अपने एक खास मकसद को पूरा करने, जिसके लिए उसने सबसे पहले अपने इंस्पेक्टर दोस्त पंकज की मदद ली। पंकज, क्या तुम्हें पता चला उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार था? हाँ अनिका, मुझे तुम्हारे गुनहगार का पता चल चुका है और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हारा एक्स हस्बैंड कुणाल डोगरा ही जिम्मेदार है। उसी ने तुम्हारे बच्चे। पंकज ने इतना कहा ही था कि अनिका बोल पड़ी, थैंक यू पंकज, पर आगे मैं संभाल लूंगी। कुणाल डोगरा से अपना बदला मैं खुद लूंगी। ये कहकर अनिका कुणाल से मिलने निकल गई। लेकिन 6 साल बाद अनिका का बदला रूप देखकर कुणाल तो उसे पहचान ही नहीं पाया कि तभी अनिका को एक प्लान सूझा और उसने एक नई पहचान के साथ कुणाल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। 15 दिनों में ही कुणाल अनिका के इस बदले रूप का दीवाना हो गया और पूरे मनाली के सामने उसने अनिका को प्रपोज कर दिया। लेकिन तभी वहाँ अनिका की सौतेली बहन और कुणाल की गर्लफ्रेंड कामनी आ गई और ये नजारा देखकर वो गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू फिर लौट आई? अनिका का सच जानकर क्या होगा कुणाल का अगला कदम? क्या अब अनिका ले पाएगी कुणाल से अपना बदला? आखिर 6 साल पहले कुणाल ने क्या किया था उसके साथ? कैसे बिना किसी पुरुष के संपर्क में आए प्रेग्नेंट हुई थी अनिका? और क्यों मिस्टर डोगरा से करवाई थी अपने हैंडसम बेटे की शादी एक मोटी बदसूरत लड़की से? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए अनिका की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, एक लड़की को देखा तो।